नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है या सवाल है जिससे रिलेटेड आप टैरो रीडिंग बनवाना चाहते हैं, तो आप वो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर कर आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज और अन्य पूजा सेवाएं लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, कांटेक्ट करिए उस व्हाट्सएप नंबर पर और अपने लिए सेवाएं आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश या आपके जो पितृ हैं उनका क्या संदेश है आपके लिए। तो पहली बात तो जो आपके पितृ हैं वो आपके लिए कंसर्न है, चिंतित हैं। आपके जो पितृ हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह के से आप अकेले ही अपनी लाइफ में लड़ते चले आ रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं, है ना। तो आपकी इस सिचुएशन, अगर आप सोच रहे हो कि आप अकेले हो या भगवान नहीं सुन रहे या कोई आपको देख नहीं रहा, तो यहाँ आपको एंसेस्टर्स बताने आए हैं कि आपके सारे संघर्ष और जो स्ट्रगल्स हैं और अकेलापन है वो सारा नोटिस में है आपके पितरों की। आपके पितर हर चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं और आपकी मेहनत को, और किस तरीके से आपने अपने आप को स्थिर रखकर अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया है। तो ये सारा जो है ये पितर देख रहे हैं और वो काफ़ी परेशान है इस बात को लेकर कि आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और जो आपके पितर हैं कहीं ना कहीं वो, उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें उनकी वजह से भी आप पर हावी हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके भी कर्म थे या एक वो फल है जो आपको आगे तक अपनी लाइफ को इतना मेहनत कर कर ले जाना पड़ रहा है। पर लेकिन वो इसके साथ साथ आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप पर बर्डन है, मेहनत कर रहे हो आप, और आपके ओर पर शायद इतना ज़्यादा एडवांस्ड रिसोर्सेज नहीं है। एडवांस्ड रिसोर्सेज का मतलब ये आपके ओर पास इतना ज़्यादा एक कहते हैं ना सपोर्ट नहीं है, सहायता नहीं है, ऐसी लग्जरी नहीं है। या जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए जो आपके साथ के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास शायद काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिससे कि वो अच्छी कोचिंग्स हैं आपके बच्चों फ्रेंड्स के पास, या लैपटॉप्स वगैरह हैं जो कि शायद आपके पास नहीं है। और या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप गृहिणी हैं तो शायद आपके जो फैमिली है उसमें इतनी तनख्वाह नहीं आती है या आपको घर खर्च नहीं दिया जाता है। तो मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि कम से कम उपलब्धि, कम से कम चीज़ों की हेल्प होने के बाद भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इस सब में आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ हेल्प कर रहे हैं आपकी टीम बनकर। भले ही आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पास आपको ऐसी हेल्प दिख नहीं रही है। अभी हो सकता है कि जैसे अगर आज की डेट में इस समय आपसे कोई पूछा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें तो सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने की है, मेरे पास तो कोई हेल्प नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिखता हेल्प करने वाला। पर आपके पितृ कह रहे हैं कि भले ही अभी आपको नहीं दिख रहा है पर आपके पितरों ने पहले से ही अरेंजमेंट कर कर रखी है और वो साथ ही साथ अरेंज कर रहे हैं आपके लिए रास्ता खोलने के लिए, ताकि आपकी तरफ आपकी खुशियाँ आ सकें, हेल्प आ सके, है ना। और इसके साथ साथ आपके पितृ जानते हैं कि आपने काफ़ी पेशेंस भी रखा है इस सफ़र में। आप ऐसे रहें कि आपने इंतज़ार भी किया चीज़ों को अपने आप ठीक होने का, है ना। तो ऑल ओवर आपने हर तरीके से अपना इस सिचुएशन में दिया है। पर आपके पितृ कह रहे हैं कि देखो, एक चीज़ को क्या है, एक चीज़ पे अगर आप पकड़ के रखोगे तो क्या होता है, काफ़ी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पितृ आपको ये भी सजेस्ट करने आए हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आपको हर चीज़ का ध्यान देना होगा, हर चीज़ पर आपको फोकस रखना है। हो सकता है आप भले अगर स्टूडेंट है तो सिर्फ एक चीज़ पर ही
आप पकड़ कर बैठे हैं, पर यहाँ पे आपके पितर कह रहे हैं कि आपको अपने आप को इस समय थोड़ा अपडेट रखने की ज़रूरत है। सिंपल सी भाषा में अगर आपको ये समझाया जाए, आपके पितर कह रहे हैं अपने आप को अपडेट रखो अपनी और पास हो रही चीज़ों से, क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या क्या नए आइडियाज़ आ रहे हैं ना। तो कोशिश करिए कि आप, भले ही आपके पास इस समय मनी बैकअप ना हो या आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो शायद आप हाल की हाल इस समय अपने लिए ले सकें, लेकिन आपके पितर कह रहे हैं अपने आप को नॉलेज से, अपने आप को ज्ञान से वंचित ना रखें, अपने आप को अपडेट रखें। क्योंकि आने वाले समय में जब आपके लिए आपके पितरों ने हेल्प बनवा दी होगी, आपके लिए ब्लेसिंग मैनिफेस्ट कर दी होगी, तब आपका ये जो ज्ञान है, जो आज आप अपनी मेहनत करेंगे, अपने आप को अपडेट रखेंगे, यही आपको अपने लिए एक खुशियों का रास्ता खोल पाएगा। तो यहाँ पे आपके पितर यही कह रहे हैं, अगर एक चीज़ में अगर आप पिछड़ रहे हैं तो जो चीज़ आपके बस में है उसमें आप अपनी फुल मेहनत देते रहो, है ना। अपने आप को अपडेट रखो, जितना आपके कंट्रोल में है आप कर सकते हो उतना करिए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या आप बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, या ऐसा आपको महसूस होता है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, खालीपन सा महसूस होता है, तो यहाँ पे आपके पितर कह रहे हैं ये सब चीज़ों को छोड़ दो और अपने आप को रिलैक्स फील कराओ। देखो, फील करने के लिए तो ये है ना कि आप, बहुत कुछ होता है, गुस्सा भी फील होता है आपको, शिकायतें भी फील होती हैं, है ना, और रोना भी आता है हर तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपके पितर कह रहे हैं ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप पर कोशिश करिए कि आप मेडिटेशन करें, और जितना अपने आप को शांत रख सकते हैं ना उतना शांत रखो। रिलैक्स फील करो। रिलैक्स मतलब कि अंदर से एकदम कोई ऐसा उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, ओहो अरे टेंशन, या अरे क्या हो गया क्या नहीं होगा, अरे अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा, सब खत्म, नहीं। ऐसा उथल पुथल वाली एनर्जी को आपको जाने देना है। क्योंकि आप कितना भी उथल पुथल कर लो, देखो कोई आपको रोक नहीं रहा, आप कितनी भी शिकायतें कर लो, कितना भी दुख मना लो, लेकिन सच तो ये है कि जितना शांति रहने से आपके आइडियाज़ डेवलप होंगे ना, जितना ज़्यादा आप शांत रहकर भगवान पर, परमात्मा पर विश्वास कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप इतनी उथल पुथल वाले माइंडसेट में रहकर नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपसे पितर यही कह रहे हैं कि आप उन पर विश्वास करिए, आप अपने भगवान पर विश्वास करिए, आप अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, और कोशिश करिए अपने आप को शांत रखने की, है ना। और मेडिटेशन करें, राधे कृष्णा का जाप करें, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका जाप करें। या अगर कोई भी ऐसा मंत्र है जो कुछ लोग बहुत लॉन्ग टर्म से करते आ रहे हैं तो उसी मंत्र का चैंटिंग करते रहिए। नहीं तो ओम नमः शिवाय जो है वो बहुत ही ईजी एक मंत्र है, हरे राम हरे कृष्णा मंत्र है, तो इसको चैंट करिए, वो भी धीरे धीरे, है ना। शांत रहने की कोशिश करें। और उसके बाद देखो, वैसे तो करने को बहुत कुछ होता है लाइफ में, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को शांत रख पाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे अगर आपके पास करने को, अगर यहाँ पे 7-8 चीज़ें हैं, पर आप हमेशा बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाले माइंडसेट में रहेंगे, कियोटिक माइंडसेट में रहेंगे, तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा कि मैं ये करूँ कि ये करूँ। एक चीज़ करने जाओगे तो आपको किसी दूसरी का ध्यान आ जाएगा, अरे मैं वो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। और वो काम करने जाओगे तो आपको चौथी चीज़ की याद आएगी, अरे मैं वो कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। फिर अगर आप वो करने जाओगे तो आपको पहली चीज़ याद आने लगेगी, अरे मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको कोई एक चीज़ करना नहीं है, आपको ये समझना है कि सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है ना। एक चीज़ आप ये नहीं सोचते हो कि एक चीज़ भाई करके सब चल जाएगा, है ना। आपकी लाइफ में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो हर चीज़ को ठंडे दिमाग से थोड़ा थोड़ा अपना टाइम और एनर्जी देंगे तो आप सब चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। तो ये आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए संदेश है। बाकी अगर आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, या पितृ शांति हवन, या अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी के हवन जैसे काली माँ हवन, दुर्गा माँ हवन और अन्य प्रकार के हवन लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।